लड़ तो सकते नहीं जी। वो लोग कट्टा बम वाले हैं, पिस्टल वाले हैं। वो दागना है तो दाग ही दे एक दिन। रोज रोज क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं मानसिक रूप से? स्कूल हड़प लिए, मकान हड़प लिए, माँ के नाम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लिए। अब यही गांव के प्रधानी का चुनाव आया है। हाँ, ये मैं धरती में किसी से डरता नहीं, किसी के साथ गलत व्यवहार करता। जी चाचा जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रामचंद्र यादव, निरंकारी पूर्व प्रधान विनय का। जी, क्या मामला है? किस मामले को लेकर आप यहाँ? मामला हमारा ये है कि हम अपने भाइयों से 13 साल से अलग हैं। अच्छा। और हमारे ऊपर कई बार हमला हुआ जी। जानलेवा हमला तक हुआ, जी। जिसकी शिकायत थाने पे हुई, थाने में FIR दर्ज हुआ। जी। अभी फिर वही हाल मेरे ऊपर, फिर भी 2 दिन घटना हुई, गाली गलौज, मारपीट, जान से मारने की धमकी, पूरे परिवार को साफ कर दूंगा। घर मकान छोड़ के दूसरी जगह बना लिए, वो भी कब्जा करने के लिए धमकी दी जा रही है कि कब्जा कर लेंगे, पूरे परिवार को मार डालेंगे। अगर गांव प्रधानी का चुनाव लड़ोगे तो हाथ पैर तोड़ के और क्या नाम के पूरे परिवार का सफाया कर दूंगा। अच्छा, मतलब आपके भाई का नाम क्या रहेगा? किसने आपको जो? सभापति सुभाष हैं, जल्लू हैं। हाँ। यही लोग ज्यादा फ्रंट पे आके धमकी देते हैं, गाली देते हैं। अच्छा, क्या ये जो वाकया आप बता रहे हैं, क्या आपके घर तक जाके जो है डायरेक्ट आपके घर पे पहुंच के जो है? घर के पास और खेत में। हाँ। हमारे खेत में थे। अच्छा। मट्टी ले रहे थे, नहीं लेने दिए, गुंडई बस। अच्छा। अपने हिस्से में। तो आपने इसका कोई कहीं FIR ऐसा कुछ? मैंने थाने पे गया, थाना SO को शिकायत किया, एप्लीकेशन दिया, उन्होंने मुकदमा दर्ज किया। जी। मुकदमे दर्ज करने के बाद मुझको FIR की कॉपी दिए। हाँ। तो अभी तक क्या हुआ है? क्या आपको लगता है कि आगे क्या होना चाहिए? भाई हम जब लड़ तो सकते नहीं जी, वो लोग कट्टा बम वाले हैं, पिस्टल वाले हैं, तो हम तो कट्टा बम पिस्टल लेके चलते नहीं ना। हमको जरूरत आज तक समझे ना, अभी जरूरत अब है भी नहीं, 64 साल उम्र हो गई। वो दागना है तो दाग ही दे एक दिन। रोज रोज क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं मानसिक रूप से? अच्छा, आपका इसके पहले भी जो है कुछ विवाद सामने आए थे, जो है काफी चैनलों पर जो है आप? अरे बहुत विवाद था, स्कूल हड़प लिए, मकान हड़प लिए, माँ के नाम की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा लिए। क्या छोड़े हैं? तो हमने पैतृक जमीन में 2 बीघा पाया हूँ, वो भी हड़पने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, हाथ पैर मार रहे हैं। हमारे पास बचा क्या है? ऐसा क्या वजह है जो कि वो इस तरह का जो है लगातार करते आ रहे हैं? अब तक शांत थे, अब यही गांव के प्रधानी का चुनाव आया है। हाँ। और प्रधानी जब मैं लड़ रहा हूँ वो भी लड़ रहे हैं, तो हमको धमकी दे रहे हैं। ये वार्ड संख्या 2 नहीं है जिला पंचायत की, वहां की तरह यहाँ मूर्ख है विनयका में कोई। वहां तो कोई मोती सिंह का नाम लेके जीत जाते हैं, अहिरों गुमराह करके, कोई संतोष पांडे का नाम लेके, कोई धनंजय सिंह का नाम लेके। ये विनयका है जी। ये विनयका में पढ़े लिखे हैं, IAS PCS विधायक तक रहे हैं जी। बुद्धिजीवियों का गांव है। 25 अच्छा। मास्टर हैं, 25 वकील हैं जी। तो आपका जब आपने कई चैनलों पर जो आपने बयान दिया था, उस दरमियान ये भी निकल कर आया था कि पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप मोती सिंह का जो है आपके ऊपर सय है, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। अच्छा, पत्रकार महोदय ये बताइए कि मोती सिंह पट्टी के नेता हैं, किसी जात विशेष के तो है नहीं जी, किसी व्यक्ति विशेष के तो है नहीं जी। अगर उनके पास कोई जाता है तो मोती सिंह क्या कहेंगे, जाओ तुम जार खा के मर जाओ, या जाओ घर में लड़ाई करो। कोई आदमी क्षेत्र के बता दे कि इसको कहे जाके घर में लड़ाई लड़ो। वो तो खुद हमको डांट के भगा देते हैं, घर के मामले में मेरे पास मत आओ। अच्छा। अगर आपका भाइयों का विवाद है तो मेरे पास मत आओ। हमको ये मारे, गाली दिए, बेइज्जत किए, धमकी दिए, हम थाने पे गए। थाने ने पे SHO ने कहा, एप्लीकेशन दी, SHO ने कहा मैं जांच कराऊंगा फिर मुकदमा लिखूंगा। उन्होंने जांच किया, एप्लीकेशन दिए, जांच किया, FIR लिखा जांच करके जी। तो हम मोती सिंह का नाम कहां से आ जाता है? ये तो 2 नंबर में अहीरों को मूर्ख बनाने के लिए, सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए हर जगह मंत्री जी के नाम लेते हैं। अच्छा। अब बताइए, अब धनंजय सिंह भी आ गए,
हाँ, इसमें इनका पाड़े भी आ गए। जैसा कि जो है एक बयान जो है कुछ समय पहले ये जो है काफी चर्चित में रहा कि धनंजय सिंह आप बताओ, आप 2 नंबर में किसी को जिला पंचायत नहीं लड़ने देते बैकवर्ड को, कहीं धमकी देके और कहीं तो 20 शहरों को भेज के सिफारिश करके, जो नहीं मानता धमकी से। अच्छा। और धनंजय सिंह सांसद रहे थे, उनके पिता विधायक रहे हैं, उनके खुद विधायक रहे हैं, वो उनकी पत्नी आज भी जिला पंचायत अध्यक्ष है जी। अगर वो कहीं किसी को लड़ा रहे हैं, इनसे ज्यादा औकात के तो उनके नौकर चाकर। जैसा कि आप कहते हैं जो है कि एक जैसे आपने यादवों की बात की कि यादवों को जो है डरा धमका के जो है या बाला फुसला के लिए रहे हैं। आप पत्रकार में होते जी, अभी जाके देख लो, मेरी रजिस्ट्री कराई हुई है माँ के नाम से 21 वर्ष। अच्छा। 11 फीट जाके देख लो दाऊदपुर में कितना फीट बन रहा है। गरीब आदमी बेचारे कट्टा पिस्टल दर्दमारी बोल नहीं रहे हैं, एप्लीकेशन तक देने की औकात नहीं है, हिम्मत को जुटा रहे हैं। जाके देखिए 50 फीट बन रहा है, अभी जाके देख लो। 50 फीट जमीन अहीरों को कब्जा किए, नाम बता दूं, लोधी यादव गोपा, सूबेदार यादव गोपा, अमरनाथ यादव धनीपुर, विशेष इंस्पेक्टर के पिता के नाम जमीन थी, उनका 2 लाख कब्जा किए। 2 फीट जमीन की अशोक मास्टर की और मुन्ना मास्टर की दाऊदपुर, ऐसे ऐसे करके 50 फीट जमीन उन्होंने अपनी बना लिया। उनके नाम की एक भी रजिस्ट्री रोड किनारे नहीं है जी। तो डर बस लोग नहीं बोल रहे कि कोई मास्टर है, कोई कुछ है, कट्टा पिस्टल डर बस बोलता नहीं। और यादवों का ही पीडीए का ही शोषण कर रहे हैं। पीडीए की बात, पंडित की जमीन नहीं कब्जा कर रहे हैं। आप पीडीए की बात करते हैं तो पीडीए सुनील यादव जो है कांड हुआ था जिसमें जो है वो खुद गए थे। यादव शराब पी के मरा था। अच्छा। मेरे भी उस गांव में जान पहचान के लोग, हमारी ही बिरादरी के लोग हैं जी। मुख्य रूप से वो शराब पी के मरा। सस्ती लोकप्रियता, सस्ती राजनीति के नाते इन्होंने संतोष पांडे का नाम लिया, मरवा दिए। एक बताओ, संतोष पांडे मारने आएंगे और वो लड़का सपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता था, हम जैसे गरीब परिवार से था। ये जाके संतोष पांडे को ब्लेम लगा के कौन सी मदद उस यादव की कर दी है। संतोष पांडे तो क्या पता सहानुभूति उनकी पार्टी का कार्यकर्ता था, 4-6 लाख दे भी देते अगर यही बात संतोष पांडे से कहे होते, क्योंकि वो जब विधायक थे जी। तो मैं अदना सा आदमी संतोष पांडे के पास किसी कार्य के लिए, गरीबों की मदद के लिए फोन करता था तो कर देते थे जी। ये अगर संतोष पांडे से कहे होते कि भैया ऐसा ऐसा हो गया है तो इस गरीब की मदद का तो हो सकता है 4-6 लाख 10 लाख दे देते जी। चंदा सुलवा के दिलवा देते या पार्टी से दिलवा देते अपनी जी। जैसा आदमी पे ब्लेम लगा के सस्ती लोकप्रियता लेने गए थे अहीरों की। तो देवसरा जैसे अहीर वहां नहीं है, सुल्तानपुर में, जौनपुर में। अच्छा। क्या हिम्मत है, टकराते हैं। हाँ। ये केवल निरंकारी को मारने के लिए शेर है। अच्छा। ये क्या टकराएंगे आप, कहाँ टकराते हैं? जैसे हाथी जा रही है, कुतिया भूखे नाम लेते हैं जी। ये अहीरों को गुमराह करते हैं, मैं उनसे टक्कर लेता हुआ। बताइए, मीडिया में जाके बयान दे दिए संतोष पांडे के खिलाफ तो टकरा गए। टकराना किसे कहते हैं? टकराना अलग बात जी। और झूठ बुरा किसी के, जो छोटा आदमी हमारे ही सामने, मुझसे छोटा आदमी आके मुझको अगर कुछ बोल जाए तो मेरी ये बुद्धिमानी नहीं है कि मैं उसको कुछ कहूं, भले वो गलत मुझको बोल गए तो वही हाल करके इनको सब इनके विषय में बोलते नहीं। और 2 नंबर वार्ड तो चुनाव लड़ते हैं, अहीरों को बैकवर्डों को धमका देते हैं, लड़ते नहीं। और जो लड़ना चाहता है तो बैकवर्ड को भेज के बैठवा देते हैं। अच्छा। और 25 साल में बताइए, एक 25 लाख का अगर विकास दिखा दे पूरे वार्ड नंबर 2 में जी, कोई दिखा दे, इनका बहुत शुभ चिंतक हो, आगे चलिए ये देखिए ये हुआ है, बताए। विनयका में हमारे खिलाफ चुनाव लड़ जाएंगे, अगर 100 वोट के अंदर ना सिमटा दूं तो बताइएगा। ये बुद्धिजीवियों का गांव है विनयका। हाँ, ये बुद्धिजीवियों की धरती है। इसके पहले जो है, जो आपकी विवाद हुई थी उस दरमियान है जिस पर जो है आपके खिलाफत जो है एक बयान जारी हुई थी, जिसमें कहा गया था कि आपने किसी ब्राह्मण बस्ती का
जो है कोई आर्मी ऑफिसर थे, एक्स आर्मी ऑफिसर जो कि एक्सपायर कर गए हैं, तो उनकी जमीन जो है कब्जा करवाने में आपका हाथ रहा है। वो दाऊदपुर की बात सुनिए, मैं बताऊं जी वो ग्राम पंचायत दाऊदपुर की बात थी। एक सरोज ने वो मिश्रा जी की औरत को, मिश्रा जी फौजी रिटायरमेंट थे जी, उनको फंसा दिया था। उसके नाम की जमीन नहीं थी, एक कागज पे उनको लिख के दे दिया था मेरी जमीन। अच्छा, और जबकि वो जमीन सरोज की थी ही नहीं। तो एक कागज पे, सादे कागज पे लिख के मिश्रा जी से 2 लाख रुपए ले लिया जी, तो जब वो जमीन जो थी वो बनिया के नाम थी कोई, और हम और राम सिरोमर रजिस्ट्री कराए थे जी, तो जब उसकी नापी जोख हुई तो मिश्रा जी की मतलब जो कब्जा था वो फंसने लगा। जी, हम लोग जाके मिश्रा जी से कहा, और वो शीतला मिश्र वहां के बड़े आदमी मानिंद थे जी, उन बाबूजी के सामने बात हुई कि आप लोग 2 लाख इनका लगा है, 2.5 लाख दे दो। तो हम लोग 2.5 लाख दे रहे थे, नहीं ली। उसको यही लोग ले जाके कहे दीवानी लड़ो, ये लड़ो, वो लड़ो, वो लड़ो, दुनिया भर के बहका दिए। बाद में ये लोग सारे पोर्टल पे मुख्यमंत्री और सारे अधिकारियों को एप्लीकेशन दिए, सारी जांच हुई। तो जब जांच हुई, जब कागज में तो देने वाले का नाम नहीं है, लेने वाले का नाम नहीं है जी, उसमें कुछ हुआ नहीं। अच्छा, वहां पर जो उनका जो है एक घर बनाए थे, उनका जो ब्राह्मण की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने एक घर बनाए रखे थे जिसकी जानकारी हमको मिल रही है कि जो है कि वहां पर उनका घर बना हुआ था, उस घर को तोड़कर आप लोगों ने लिया था। घर बनाया, ऐसा उन्होंने कहा था। नहीं नहीं, घर बनाए नहीं। अच्छा, मिश्रा जी ने घर नहीं बनाया। हाँ, वो घर बनाया था जो कमरा, हाँ, वो सरोज ने बनाया। अच्छा, कमरा जो है सरोज ने बनाया था और उसको तोड़ ओड़ के कोई नहीं ले लिया। अच्छा, मिश्राइन ने खुद जो है अपना सामान वहां से उठा ले गई थी। जब तय हुआ, शीतला मिश्र ने तय कर दिया कि लोग 2.5 लाख रुपए आपको देंगे, उन्होंने सब सामान उठा ले गए, अपना खाली कर दिया। तो बाद में उन्होंने पैसा लिया नहीं। अच्छा, मुकदमा करने चली गई। लेकिन उनका आरोप ये था कि उनका सामान वो खुद नहीं लेके आए थे, आप लोगों ने ले जाके वहां पे फेंका था। उनके घर के सामने कोई गड्ढा था। ये सब गलत बातें हैं। चैनल पर जो है इसका जो है वीडियो चल रही है, सब गलत है और उसके लिए प्रशासन आज भी जांच कर रही है। चैलेंज है इस बात जी, प्रशासन आज भी जांच कर रही है जी। अगर उनका किसी का है मेरे द्वारा कब्जा, किसी का भी मेरे द्वारा अवैध कब्जा है तो मेरे को प्रशासन आके दंडित कर। मैं आज तक किसी का अवैध कुछ कब्जा किया ही नहीं, फिर भी आप पर आरोप रखते हैं। आरोप तो जैसे अब यही है, कुछ लिया नहीं हूं तब भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। अब बताओ, सारा चुनाव आप लड़ते हो, बीडीसी, जिला पंचायत का मुखिया, मैं तो नहीं एक्सेप्ट करने जाता जी। गांव प्रधानी लड़ता हूं एक चुनाव का। अब इसमें भी आप दखलंदाजी दे रहे हो। दखलंदाजी दो, आओ चुनाव लड़ो, स्वतंत्र हो जी। अब हमको या तो मार डालो तब न लड़ूं, अगर जिंदा रहूंगा तो लड़ूंगा। आखिरी बात, आप चाहते क्या हैं अभी शासन प्रशासन से? क्या शासन प्रशासन को मैंने बता दिया, और शासन प्रशासन से सर एक ही अपील है, हमारी जान माल की सुरक्षा कर, और जो अन्याय कर रहा है उसके साथ जो उचित कार्रवाई हो प्रशासन करे जी। हमने तो पोर्टल पे भी शिकायत किया और यशो साहब मुकदमा लिखे ही है, अब वो अपना विवेचना कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि ये मामला जो है बहुत ही पेचीदा, और इस तरह का जो है मामला होना जो है कहीं ना कहीं समाज के लिए एक गलत संदेश देता है। फिलहाल के लिए जो है समाज की ही बात को मान के जी, उसके 8-10 दल्ले आए थे और हमारे लड़के को सबको ब्रेन वॉश किए, गुमराह करके हमको घर से निकलवा दिए। अच्छा, हम तो बर्बाद हो गए। चलिए ठीक है, फिर आपने जो है जो भी कहा है इसका जो है जनता भी देख रही है, जनता भी जो है इस चीज को जो है समझती है। जनता देख रही है, जनता का भरोसा है, जनता से न्याय की उम्मीद है जी। और हम कोई नेता नहीं है, न कोई क्षेत्रीय चुनाव लड़ते हैं, अनुम्मीद है कोई चुनाव लड़े क्षेत्रीय। अच्छा,
न क्षेत्रीय चुनाव लड़ते हैं, न जिला स्तरीय चुनाव लड़ते हैं, न नेता हैं। हम्म। केवल ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ते हैं। गांव वाले ने सम्मान दिया आपने है। कितने वर्षों से ग्राम पंचायत 2 बार चुनाव? मैं गांव का प्रधान बना हूँ और अच्छी लीड से बना हूँ। एक बार 570 वोट से चुनाव जीते थे और एक बार जो है 866 वोट की हमारी लीड थी। फिर अब की बार 80 सीट हो गई थी। अब फिर सामने चुनाव आ रहा है, बैकवर्ड सीट होगी, सामान्य सीट होगी, चुनाव लड़ेंगे जी। अब ये तो गांव वाले चाहेंगे वोट देंगे कि नहीं देंगे, ये कोई हम इसके लिए कौन सा चैलेंज दे सकते हैं। गांव की मर्जी है, जनता गांव की चाहेगी और हमको सफाई गांव वालों से भी नहीं देना है, क्योंकि हम 10 साल प्रधानी किए, हमारे काम को, हमारे कर्म को, हमारे आचरण को सारे गांव वाले जानते हैं जी। तो बहुत सफाई तो देना नहीं है जी। इतना है कि लड़ना है, पर्चा दाखिला करना है। गांव वाले जैसी मर्जी। आप मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं तो आपको धमकियां मिलने लगी। अगर सांस है, शरीर से सांस आती रहेगी तो चुनाव लड़ेंगे पत्रकारों जी। इनकी धमकी को, इनकी कट्टा पिस्टल को हम डरते नहीं। हाँ। तो इसके लिए आप जो है आगे क्या लड़ाई लड़ेंगे, किस हिसाब से जो है, अगर नैतिकता की लड़ाई, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि आप पर जो है इस तरह से हमला किया जा रहा है, आप पर जो है धमकी दी रही है आपको, तो आप कैसे अपने आप को बचाव करेंगे? जब जान है तो जहान है जी। जब जान रहेगी तो लड़ेंगे जी। मार डालेंगे कोई बात नहीं जी। मार दे मानसिक टेंशन क्यों देते हैं? क्यों मानसिक टेंशन दे रहे हैं भाई? आपके पास कट्टा है, आपके पास पिस्टल है, खोज के टहल रहे हो, दाग दो ना एक फुर्सत। क्यों रोज प्रताड़ित कर रहे हो? क्यों मानसिक रूप से परेशान कर रहे हो जी? आपके साथ अगर समाज है, आपको अगर समाज यही कह रहा है, एक भाई को दाग दो, एक भाई का हड़प लो, एक केवट का हड़प लो, एक यादव का हड़प लो, अगर समाज आप कह रही तो कर डालो ना। ये चीज जैसे आप कह रहे हैं किसी जो है केवट वर्ग का जो है उन्होंने हड़पा है, किसी यादव वर्ग का हड़पा नहीं। हाँ। हेलो जी। वर्तमान में जाके देख लो पत्रकार महोदय, दाऊदपुर में जी 11 फीट की रजिस्ट्री है, 50 फीट पे बन रहा है, जाके देख लो, अभी बन रहा है जी, कब्जा हो रहा है। डर बस कल 4-5 केवट मिले, बोले भैया क्या करें, मार देंगे, कैसे जाए थाने पे, कैसे। अच्छा, एक तरह आप कहते हैं जो है कि आप एक छोटे से ग्राम सभा के ग्राम मुखिया के रूप में आप दिखना चाहते हैं और आपको जो है धमकियां मिलती हैं, आपको बार बार टॉर्चर किया जाता है। लेकिन एक छोटी सवाल, अगर जिस हिसाब से जो है उस केवट वर्ग के लोगों को, उस यादव वर्ग के लोगों को जो है वो टारगेट करते हैं, वो डराते हैं, धमकाते हैं, वो आगे नहीं आते हैं, तो आप कैसे आगे आते हैं? आपको डर क्यों नहीं लगता? मैं निरंकारी मिशन से, सुनिए जी, संत किसी को डरता नहीं जी। आप संत की परिभाषा जान लीजिए जी, ना जानते हो पत्रकार महोदय जी। जो संत हो जाता है, जो भगवान के भरोसे हो जाता है ना, वो दुनिया में किसी को नहीं डरता जी और न गलत कार्य करता है जी। तो मैं निरंकारी मिशन से हूँ, सुनिए, मैं धरती में किसी से डरता नहीं, न किसी के साथ गलत व्यवहार करता जी। तो जब गलत व्यवहार नहीं करता तो मुझे डर किस बात का? रही बात, आप चुनाव की बात कर रहे हैं, चुनाव में मेरी इच्छा है जी लड़ने की, जिताने की इच्छा गांव में होनी चाहिए, जनता में होनी चाहिए जी। मेरी तो इच्छा है, लड़ूंगा, लेकिन जिताना गांव का काम है, गांव की मर्जी है जी। वो मेरी बपौती नहीं है कि मैं वरासत दर्ज करा लूंगा, कानून गांव वाले चाहेंगे प्रधान बनूंगा, नहीं चाहेंगे तो 2 बार प्रधान रहा हूँ और वैसे भी गांव में हमारा उतना भी प्यार तब भी मिलता था, आज भी मिल रहा है, नहीं प्रधान हूँ तब भी मिल रहा है मान सम्मान। तो मान सम्मान के लिए तो सब कुछ होता है, तो मान सम्मान हमको मिल रहा है, गांव प्रधान बनाए ना बनाए, प्यार मिल रहा है, गांव से जनता से प्यार मिल रहा है, इज्जत मिल रही है। तो जैसा कि आपके हिसाब से जो है आपको डर नहीं है? हमको किसी की डर नहीं है, इसलिए डर नहीं है कि मैं किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करता, किसी का बुरा सोचता हूँ जी और समता मूलक समाज जीता हूँ। मतलब कि आपकी जो इसके पहले जो आपकी विवाद थी, उस विवाद में जो भी आपके
पक्ष में जो दर्शाया गया, जो दिखाया गया है, जो लोगों ने जो है आपके खिलाफ प्रतिक्रिया दी है, वो गलत प्रतिक्रिया है। अच्छा एक बात बताइए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जी। आप बताइए, हर चीज का जब प्रमाण हो तब किसी की बात दोष सिद्ध होगा ना। जी। कोई प्रमाण कोई बता दे, कोई प्रमाण कोई दे दे, मैं किसका क्या नुकसान किया हूं, क्या हड़प लिया हूं, और उनका मैं प्रमाण दे रहा हूं पत्रकार महोदय, जाके कोई जांच कर ले। मैं जितना बोल रहा हूं प्रमाणिक बोल रहा हूं जी। अगर झूठ निकल जाए ना तो जो दंड मुझको समाज दे या चाहे प्रशासन दे दे। मैं चैलेंज दे रहा हूं इस बात का। हाँ, जो आपको एक उदाहरण दे दूं, ब्लॉक प्रमुखी में 250 लड़के फंसे थे जी, यादवों के मुकदमे में जी। 250 लड़कों का शोषण हो रहा है। वकील 100 रुपए 50 रुपए फीस लेता है, 500 रुपए फीस सूली जाती है 250 लड़कों को, जिसके वजह से परेशान है वही शोषण कर रहा है, जिसके वजह से लड़के फंसे वही शोषण कर रहा है जी। सारा खर्चा केस का विधायक देते हैं आराम से, और यहाँ अलग सूली होती है सबसे। कौन जाएगा, 500 रुपए दे दो नहीं तुरंत हो जाएगा, मोबाइल में भेज दो। बताओ, आप ही की वजह से बच्चे फंस गए, भविष्य खराब हो गया। कितने लड़के पुलिस की और मिलिट्री की नौकरी मिली की छूट गई वेरिफिकेशन में, मुकदमे की वजह से आज उनका शोषण हो रहा है। खर्चा विधायक देते हैं आराम से, अच्छा, और वसूली यहाँ फीस होती है। कितना कितना बताएं, शोषण पीडीए का हो रहा है। इनके नेता हैं अखिलेश यादव जी, वो पीडीए का नारा देते हैं और यहाँ पीडीओ ही रहे हैं। अच्छा, ये कहते हैं ये इनका ये भी तो जो है लगातार जो है पीडीए की जो है सुरक्षा के लिए जो है आगे मैं तो भागते बता रहा रहते हूँ, हैं। यही तो आ रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं आग लगा रहे हैं, लड़ा दे रहे हैं। कहीं ठाकुर को, कहीं पंडित, कभी अम्बेडकर जयंती मनाई जा रही थी, जिसकी जयंती मना रहे उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य क्या था? ठाकुर पंडित, लाला बनिया, अहिर गणिरिया, चमार पासी, उसका उद्देश्य था समता मूलक समाज। बाबा साहब का उद्देश्य था समता मूलक समाज। जो समाज में जातिवाद को बांटे, समाजवाद में जहर बोए, वो कौन सा नेता है यार? एक जात से कोई नेता हो जाता है, फिर भी लोग उनको बुलाना चाहते हैं, फिर भी लोग उनको पूछते हैं। उनको वही बुलाते हैं जो बेईमान रहते हैं, और इनको पैसा दे के पंचायत करा के पड़ोसी को डरवा धमका के उसका कब्जा करते हैं, वही लोग बुलाते हैं। भले लोग नहीं बुलाते, अच्छे लोग नहीं बुलाते, ईमानदार लोग नहीं बुलाते, वही बुलाते हैं कि एक पड़ोसी को दबाना है, उसको हड़पना है, जिनको बुला के इनको 40-50 हजार दे दिए, अपना कट्टा पिस्टल 10 लड़कों को लेके हड़का फुड़का के बुला के आड़ में धमकी फमकी दे के अपना कब्जा करवा दिए। यही लोग बुलाते हैं। शरीफ आदमी, पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी थोड़ी बुलाए। जैसा कि इसके पहले भी आपने आरोप, आपकी जो है जो भी आरोप रही हो पहले भी थी। मैं सत्य बोलता हूँ, आरोप इसको नहीं कहते। अच्छा, ये आरोप नहीं होता, हम नेता नहीं है, ये सत्य है, ये सत्य है सारी बात। इसमें मतलब को 1% झूठ नहीं है, 1% झूठ नहीं। ठीक है, तो आपने इसके लिए FIR दर्ज करा दिया है। FIR मेरे साथ घटना होगी तो मैं, भाई एक बात बताई, कट्टा बम वाला तो हूँ नहीं जी, कट्टा बम वाला हूँ नहीं, और बेशरम भी नहीं हूँ कि मैं किसी बड़े आदमी को गाली दे के सस्ती लोकप्रियता हासिल करूं, या बड़े आदमी का नाम लेके हम सस्ती लोकप्रियता हासिल करें। हम गांव तक सीमित है, क्षेत्र में, समाज में जितना जरूरत है, जिस औकात का हूं उतने संबंध है। तो हम सच्चाई, ये बताइए, 1 साल से ज्यादा हो गया हमारे ऊपर प्राणलेवा हमला हुआ था, जानलेवा जी। इसके बाद तो मैं नहीं थाने पे गया। आज क्यों गया? जब मेरे साथ घटना घटेगी तब मैं जाऊंगा जी, एसओ के पास जाऊंगा, कप्तान साहब के पास जाऊंगा, IG DIG के पास जाऊंगा। हाँ, जिस दिन मार दिए जाएंगे उस दिन के बाद से नहीं जाएंगे जी, तो उस दिन नहीं जाएंगे। लेकिन हम कट्टा बम गोली बंदूक को नहीं देंगे। अच्छा, ये लोग तो कट्टा बम पिस्टल पूछ के टहलते हैं। मतलब आप निडरता के साथ इनसे लड़ेंगे? निडरता की क्या बात है? निडरता क्या बात है?
हाँ। मैंने एक लाइन बता दिया कि मैं दुनिया में किसी से डरता नहीं हाँ, और किसी के साथ गलत व्यवहार करता नहीं। करता नहीं, न गलत भाषा न गलत व्यवहार, प्रेम से जीना चाहता। ठीक है।